स्टूडेंट्स, आज हम लोग संधारित्रों का जो संयोजन है वो समांतर क्रम में संयोजन पढ़ेंगे। समांतर क्रम में संयोजन ये देखा जाए तो इन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब पैरेलल है ये, तो ये हम यदि 3 संधारित्र ले लें, धातु की जो 3 प्लेटें हैं, और इस प्रकार इनको व्यवस्थित कर दें कि सभी प्लेटों का पहला सिरा एक बिंदु ए से जोड़ दें और सभी संधारित्रों का दूसरा प्लेट का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु बी से जोड़ दें। अब इसको स्रोत से जोड़ दिया जाए और जब इसे धन Q चार्ज देते हैं तो यहाँ ऋण Q हो जाएगा और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव हो जाएगा। यदि इसका धारिता C1 C2 C3 हो और दूसरे बिंदु को हम भू संकर्पित कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें, भू स्पर्शी कर दें, तो क्या मिलेगा ये थोड़ा सा समझा जाए। इस प्रकार के संयोजन के या में सभी जो धातुओं की प्लेट के एक सिरे को एक बिंदु से ए से जोड़ देते हैं और इसका संबंध हम स्रोत से कर देते हैं, तथा दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। जब प्लेट को धन Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के द्वारा
दूसरे सिरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और बिंदु B को या सिरे B को भूस्पर्शी कर देते हैं। यदि इनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हों तो क्या होगा? तो विभव ये देखा जाए कि जब धन क्यू दे रहे हैं तो यहाँ ऋण क्यू हो जा रहा है और बाह्य सिरे पर धन क्यू हो जा रहा है। पुनः यहाँ धन क्यू देंगे तो ये Q1 हो तो ये क्या होगा? Q2। यहाँ ऋण होगा और धन Q2 होगा। Q3 धन Q3 तो यहाँ ऋण होगा और ये Q3 धन होगा। अब इनके बीच का जो विभव होगा वो समान होगा। विभव जो मिलेगा वो समान मिलेगा, यानी कि माना प्लेट के बीच का विभवांतर माना प्लेट के बीच का विभवांतर भी हो तो प्लेट पर दिया गया आवेश Q1, Q2, Q3 हो तो धारिताएं क्रमशः ये देखा जाए तो जब हम लिखते हैं Q इक्वल टू C इंटू V तो C बराबर Q अपान V तो इन धारिताओं को अलग अलग निकाला जाए तो अतः यदि आवेश देखा जाए, आवेश तो Q1 बराबर C1V और Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। संपूर्ण आवेश Q बराबर Q1 Q2 प्लस Q3, ये वैल्यू रख दिया जाए तो ये हो गया CV, C1V, C2V, C3V। भी कॉमन हो जाए
तो ये मिलेगा भी C1 प्लस C2 C3 ब्रैकेट में। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये एक फार्मूला मिल गया। जब ये फार्मूला मिल गया तो ये हम देख रहे हैं कि समांतर क्रम में क्या लिख सकते हैं। समांतर क्रम में जुड़े जो संधारित्रों की तुल्य धारिता है तुल्य धारिता क्या होगी, उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब हम समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के लिए ये कुछ निर्देश होते हैं जिनको जानना चाहिए। पहला ये कहता है कि सभी संधारित्रों की जो प्लेट है, सभी की प्लेट का जो विभव होता है, प्लेट के बीच का विभव या विभवांतर भी समान रहता है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि जो संधारित्रों के निकाय का कुल आवेश जो कुल आवेश होगा उनके अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
तीसरा क्या कहता है? तीसरा ये कहता है कि संधारित्रों पर आवेश जो है उनके अलग अलग आवेशों अलग अलग आवेश उनके धारिताओं के अनुपात में होता है। के अनुपात में होता है। और चौथा ये कहता है कि समांतर संयोजन का प्रयोग तब करते हैं समांतर संयोजन का प्रयोग तब किया जाता है, कब करेंगे? जबकि कम विभव पर क्या होगा? अधिक धारिता की आवश्यकता होती है। अधिक धारिता की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार हम